इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें बोला गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो हमें यहाँ पर ये दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। पहली बात तो ये है कि इनके बीच में कितने मर्जी आप निकाल सकते हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, बट उनमें से इतने सारे इरेशनल नंबर में से सिर्फ 3 हमें बताने हैं। और दूसरी बात ये कि आपका जो आंसर आएगा और बुक में जो आंसर दिया है या किसी और आपके फ्रेंड का आंसर है वो सब डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हैं आंसर के। तो हो सकता है आप कोई और आंसर निकालो, कोई दूसरा जना कोई और आंसर निकाले, तो आंसर डिफरेंट होने के बावजूद करेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 5/7। 5/7 हमें इन दोनों को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। दोनों का डेसिमल फॉर्म निकालेंगे। इसके लिए आप लॉन्ग डिवीजन करोगे 5/7 तो ये आ जाएगा 0.7 × 7 49, रिमाइंडर इज़ 1, 7 × 1 7, रिमाइंडर इज़ 3 एंड सो ऑन करते जाओगे आपका आंसर आ जाएगा 0.71428571 सो ऑन। ओके, अब जब आप 9/11 करेंगे तो इसमें भी लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.888, रिमाइंडर इज़ 2, 0.111, रिमाइंडर इज़ अगेन 9। ये वापस 9 से शुरू हुए थे और 9 पर ही पहुंच गए हो, तो यहाँ आंसर आ गया 0.818181 सो ऑन, यानी कि यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग है। तब आपके पास दोनों डेसिमल कन्वर्जन्स आ गए। अब जो मैं स्टेप बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका ये जो पार्ट है 0.7 एंड 0.8, आपको इन दोनों के बीच का एक नंबर लिखना है। तो अगर आप 0.7 और 0.8 के बीच में कुछ लिखना चाहते हो तो ये तो बात सही है कि वो 0.7 से ही स्टार्ट होगा या फिर 0.8 से स्टार्ट हो सकता है। तो हम तीनों तरह की वैरायटी का आंसर करेंगे एंड तीसरा नंबर भी के पास भी यही ऑप्शन है, या 0.7 या 0.8। तो हम दो नंबर 0.7 वाला ले लेते हैं, एक 0.8 वाला ले लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट 0.7 के बाद यहाँ पे है 1 और यहाँ पे भी है 1, तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो यहाँ 0.7 के बाद 1 से बड़ा ही लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं और इस वाले में हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। और जहाँ हम 0.8 ले रहे हैं यहाँ पे भी हमें 1 से बड़ा लिखना होगा, क्योंकि इधर भी 1 है, तो हम यहाँ पे भी 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने 0.72 लिखा, ये ऑटोमेटिकली अब इस पूरे नंबर से बड़ा हो चुका है और इस पूरे नंबर से छोटा हो चुका है। ओके, यही रूल अब तीनों पे लग गया है। अब हमें आगे इन नंबर्स को, ऊपर वाले नंबर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा सीधा यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। 0.72 के बाद कुछ भी लिख दो, 314511001052 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 1012319998 सो ऑन। यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हो 3322376413 सो ऑन। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट अगर आप ठीक से चूज़ कर लेते हो तो आप ठीक लिख रहे हो। और फिर ये वाला पार्ट में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रेकरिंग। बस ये 2 कंडीशंस अगर आपकी फुलफ़िल हो गई, यानी कि आपने ये करेक्ट लिखा, इसके लॉजिक ठीक लगाया और इस पार्ट को आपने ठीक से लिखा, तो आपके ये तीनों आंसर्स इरेशनल नंबर बन गए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है कि आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, आपको सिर्फ ये बताना है
कि ये जो नंबर्स हैं रैशनल हैं या इरेशनल हैं, ठीक है। अब रैशनल या इरेशनल पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, चलो हम पार्ट बाय पार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 23। जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर आता है, आपको सिंपल एक ही मेथड फॉलो करोगे स्टैंडर्ड, तो हमेशा करेक्ट होगा। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 23 से डिवाइड होता है, तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 23 इंटू 1। ये जो मैं स्टेप कर रही हूँ ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, इसको दिखाना स्टेप राइटिंग में करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझ में आए इसके लिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट साइन के अंदर जो नंबर्स आते हैं, अगर वो पेयर में आ जाते, जैसे कि मान लो 2 इंटू 2 ऐसा कुछ आ जाता, या 5 इंटू 5 ऐसा कुछ आ जाता, तब तो हम इसमें से एक नंबर को स्क्वायर रूट साइन से बाहर निकाल पाते। अब यहाँ कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, यानी कि स्क्वायर रूट साइन नहीं हट सकता। तो जब भी आपके पास ये कंक्लूजन आए कि स्क्वायर रूट साइन हट ही नहीं पा रहा है, तो आप सीधा बोलोगे इरेशनल नंबर, दिस नंबर इज़ इरेशनल, ठीक है। अब जितनी मैंने यहाँ वहाँ पे ये स्टेप करा है या ये स्टेप करा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। आप इसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज़ इरेशनल। पार्ट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5। अब यहाँ पे ये वाला स्टेप करना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगी बात। जैसे 5 से डिवाइड किया तो वी गेट 45, अगेन 5 से किया तो वी गेट 9, देन वी डू इट बाय 3, देन 3, अगेन दिस वन। सो अब हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे पेयर फॉर्मेशन हो रही है, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है। तो पेयर में से जब भी नंबर बाहर आता है तो स्क्वायर रूट साइन हट जाता है। बट अगर ऐसा होता, सपोज ऐसा होता 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, सपोज ऐसा होता, तो यहाँ से एक 5 बाहर आता, यहाँ से एक 3 बाहर आता, बट 2 बाहर नहीं आ पा रहा, तो ये ऐसे रहता, तब हम कहते हैं स्क्वायर रूट साइन नहीं हटा, ठीक है। स्क्वायर रूट साइन तब हटता है जब सभी नंबर्स पेयर के फॉर्म में आ रहे हो। तो यहाँ पे आ गया 15। सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब हम करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास 0.3796। ये ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है। जब भी नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखा है, आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि सबसे पहले कंडीशन तो यही चेक करनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर तो टर्मिनेटिंग है तो कंफर्म है कि वो रैशनल है, तो ये रैशनल हो गया। तो ये सीधा सीधा लिख दो रैशनल नंबर। आप रीज़न लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज इट इज़ टर्मिनेटिंग। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता तो हमें फर्दर चेकिंग करनी होती। देखते हैं अगले एग्जाम्पल में कैसे। अगले नंबर है हमारा 7.478 एंड सो ऑन। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, तो जैसे ही नंबर नॉन टर्मिनेटिंग आए तो दो सिचुएशन आ सकती हैं, ठीक है। सिचुएशन नंबर वन होगा कि वो रेकरिंग है, और दूसरा होगा नॉन रेकरिंग है, ठीक है। अगर रेकरिंग होगा तो आप बोलोगे रैशनल है, और नॉन रेकरिंग होगा तो आप बोलोगे इरेशनल है। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और दूसरा क्या है, कौन सा टाइप है, रेकरिंग, करेक्ट। सो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। ये देखो ये रैशनल नंबर, ठीक है। अब आते हैं हम पार्ट 5 में। ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे टाइप्स इंक्लूडेड हैं, तो ये एक अकेला क्वेश्चन आपको सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देगा अच्छे से। देखो अब ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको जैसे नॉन टर्मिनेटिंग मिला, आपको क्या देखना है, ये रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है। तो आप देखो यहाँ तो 101 है, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ 4 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा पैटर्न, हर बार बदल रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन रेकरिंग, ठीक है।
तो ये कौन सा टाइप हो गया नंबर का? इर्रेशनल। ओके, सो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको रैशनल और इर्रेशनल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर बैक करूँगी। ओके।